गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्रिप्टोफेन ऑपेरोन। ठीक है, 1953 में मोनार्ड नाम के साइंटिस्ट द्वारा दिया गया था। इन्होंने क्या बताया कि ग्रुप ऑफ जीन्स का एक ग्रुप होता है दैट एनकोड एंजाइम फॉर ट्रिप्टोफेन सिंथेसिस। एक जीन्स का ग्रुप होता है जो कि एनकोड करता है एंजाइम को फॉर ट्रिप्टोफेन सिंथेसिस। ठीक है, ट्रिप्टोफेन सिंथेसिस के लिए एंजाइम को कोड करने वाले जीन्स का ग्रुप वो क्या कहलाता है? ट्रिप्टोफेन ऑपेरोन कहलाता है। ठीक है, ट्रिप्टोफेन ऑपेरोन की जब हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखो इसके स्ट्रक्चर में 5 स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट होते हैं। वन इज TRPE, TRPD, TRPC, TRPB और TRPA। ठीक है, ट्रिप्टोफेन E, D, C, B और A ये सब क्या है? स्ट्रक्चरल जीन है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो O ये क्या है? ऑपरेटर है और P प्रमोटर है। ठीक है, ये दोनों क्या है? रेगुलेटरी जीन है। और उसके अलावा यहाँ पर एक ट्रिप्टोफेन रिप्रेसर प्रेजेंट होता है, TRPR भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो ऑपेरोन है, जो ऑपरेटर है ये क्या करेगा? इसके ऊपर रिप्रेसर साइट प्रेजेंट होती है। यहाँ पर प्रमोटर के ऊपर जब RNA पॉलीमरेज आकर बाइंड होता है तो ये पूरी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी तो ये जो स्ट्रक्चरल जीन है DNA के वो क्या करेंगे? mRNA का निर्माण करेंगे, mRNA का फॉर्मेशन करेंगे और उसके बाद ये जो mRNA होगा ये ट्रांसलेशन करेगा और प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। ठीक है, अब देखो बैक्टीरिया जो होता है ई कोलाई उसको क्या नीड है? वो क्यों प्रिपेयर करता है ट्रिप्टोफेन को? क्योंकि देखो बैक्टीरिया प्रिपेयर ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड फॉर सर्वाइवल। अपने सर्वाइवल के लिए ट्रिप्टोफेन अमीनो एसिड को वो प्रिपेयर करता है। क्यों, क्या चाहिए उसे? देखो अपने सर्वाइवल के लिए वो क्या करता है? स्ट्रक्चरल जीन प्रोडक्ट्स की नीड होती है। ये जो प्रोटीन्स बने ये क्या है? स्ट्रक्चरल जीन के प्रोडक्ट है। ठीक है, इनकी नीड होती है इस बैक्टीरिया को और इसीलिए वो क्या करता है? ट्रिप्टोफेन ऑपेरोन करता है। ठीक है, ट्रिप्टोफेन एब्सेंट इन द सेल। अगर ट्रिप्टोफेन सेल के अंदर पहले से एब्सेंट है तो ट्रिप्टोफेन ऑपेरोन ऑन रहेगा, लेकिन अगर सेल के अंदर ट्रिप्टोफेन प्रेजेंट है तो वो ट्रिप्टोफेन ऑफ रहेगा। ठीक है, अब देखो ये लैक ऑपेरोन के जस्ट अपोजिट है। लैक ऑपेरोन में क्या था कि जब वहाँ पर लैक ऑपेरोन प्रेजेंट था तो वो स्विच ऑन होता है। ठीक है, अगर लैक जो था वो एब्सेंट था तो वो स्विच ऑफ रहता है। ठीक है, लैक्टोज बनाया था हमने, जब ऑन वाला पढ़ रहे थे तो हमने लैक्टोज बनाया था। ठीक है, लैक्टोज का डिग्रेडेशन, लैक्टोज का कैटाबॉलिज्म हो गया था। किस में टूट गया था? वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटा उसके बाद में रिप्रेसर प्रोटीन होता है वो वापस से उस प्रोसेस को स्टॉप कर देता है। ठीक है, तो देखो आगे वैन ट्रिप्टोफेन इज प्रेजेंट। जब ट्रिप्टोफेन प्रेजेंट होता है तो क्या रिएक्शन होगी? द ट्रिप्टोफेन रिप्रेसर बाइंड द ऑपरेटर एंड RNA सिंथेसिस इज ब्लॉक्ड। देखो जब यहाँ पर ट्रिप्टोफेन प्रेजेंट है, ये एक मान लो ये एक ट्रिप्टोफेन है। ठीक है, ये ट्रिप्टोफेन सेल के अंदर प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा? RNA पॉलीमर, तो ये रिप्रेसर साइट देखो यहाँ पर TRPR है, ये ट्रिप्टोफेन की रिप्रेसर साइट है। ठीक है, यहाँ पर ट्रिप्टोफेन रिप्रेसर है। ठीक है, ये क्या करेगा? सेल्फ तो ये इनएक्टिव रहता है, ये इस जीन के सीक्वेंस में प्रेजेंट होता है लेकिन सेल्फ इनएक्टिव रहता है और खुद से ये ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन अगर ट्रिप्टोफेन सेल के अंदर प्रेजेंट है तो ये जो ट्रिप्टोफेन R है ये एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद रिप्रेसर भी एक्टिव हो जाएगा। रिप्रेसर एक्टिव होगा तो ये क्या करेगा? ट्रिप्टोफेन इस ऑपरेटर के ऊपर जो रिप्रेसर साइट होती है वहाँ पर जाकर बाइंड हो जाएगा, जिससे कि RNA पॉलीमरेज जो है वो अपनी रिएक्शन नहीं कर पाता, वो ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता। ये जो RNA पॉलीमरेज है ये कुछ भी रिएक्शन नहीं कर पाएगा तो उससे क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन जो होगा वो रुक जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन ही नहीं होगा तो ट्रांसलेशन भी नहीं होगा। ठीक है, तो देखो आगे रिप्रेसर जब एक्टिव हो जाता है तो वो ऑपरेटर के साथ बाइंड हो जाता है जिससे कि ट्रांसक्रिप्शन नहीं हो पाता। ठीक है, अब आगे देखो जब ट्रिप्टोफेन एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफेन, तो इसमें क्या होगा? रिप्रेसर डिसएसोशिएट फ्रॉम द ऑपरेटर एंड RNA सिंथेसिस प्रोसीड। देखो
अगर रिप्रेसर जो होगा, देखो यहाँ पर अगर ट्रिप्टोफैन एब्सेंट है तो ये जो रिप्रेसर होगा, ये जो TRPR है, ये कैसा रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। इनएक्टिव रहेगा तो ये ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं करेगा, ठीक है। ऑपरेटर के साथ जब कोई भी चीज़ बाइंड नहीं होगी तो प्रमोटर के ऊपर जो RNA पॉलीमरेज है वो अपनी प्रॉपर रिएक्शन करेगा। प्रॉपर रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन्स है, इनमें ट्रांसक्रिप्शन होगा जिससे mRNA बनेगा और mRNA में ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या हो गई, इसमें क्या हो गया, ओपेरॉन ऑन हो गया, ठीक है। अब देखो ये जो ओपेरॉन ऑन और ऑफ वाली प्रोसेस है, इसमें एटीन्यूएशन, इसमें ही एटीन्यूएशन आता है। एटीन्यूएशन क्या है, देखो रिप्रेसर इज़ इनफ टू ऑन और ऑफ ओपेरॉन। रिप्रेसर जो होता है ना वो इनफ होता है किसी भी ओपेरॉन को ऑन और ऑफ करने के लिए। लेकिन देखो ओपेरॉन जो होगा वो एनाबॉलिक प्रोसेस होती है। एनाबॉलिक मीन्स केमिकल इंटरमीडिएट प्रिपेयर होते हैं, यहाँ पर केमिकल इंटरमीडिएट प्रिपेयर होते हैं हमारे लिए, ठीक है। ये जो केमिकल इंटरमीडिएट प्रिपेयर होंगे इसके लिए एनर्जी चाहिएगी, ठीक है। एनर्जी अगर चाहिए, देखो इसके लिए हमें एनर्जी चाहिए। जब हम लैक ओपेरॉन पढ़ रहे थे उसमें कैटाबॉलिक प्रोसेस होती है। कैसे, क्योंकि लैक ओपेरॉन में जो लैक्टोज होता है उसका ब्रेकडाउन होता है। इट मीन्स ये वाली जो प्रोसेस होगी वो कैटाबॉलिक होगी। लेकिन जो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन वाली प्रोसेस है वो कैसी होती है, एनर्जी कंज्यूमिंग या एनाबॉलिक प्रोसेस होती है, ठीक है। इफ़ रिप्रेसर नॉट वर्क प्रॉपरली एंड ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट इन द सेल, देखो अगर रिप्रेसर जो है वो उस सेल में प्रॉपर तरीके से, जैसे यहीं पे मानते हैं यहाँ पर रिप्रेसर प्रेजेंट है, ठीक है, और इस सेल में भी ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है। अगर ये रिप्रेसर जो होगा वो अगर पूरी तरह से वर्क नहीं कर पा रहा तो क्या होगा, ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है पहले से सेल में और ओपेरॉन ऑन रहेगा। ओपेरॉन ऑन रहेगा तो यहाँ पर ट्रिप्टोफैन जो होगा वो बहुत ज़्यादा बन जाएगा। तो ये ट्रिप्टोफैन जो होगा ये बहुत ज़्यादा बनेगा। इसके लिए जो सेल होती है वो क्या करेगी, देखो सेल में ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है बट सेल प्रिपेयर ट्रिप्टोफैन, सेल जो होगी उसमें पहले से ट्रिप्टोफैन है लेकिन फिर भी वो ट्रिप्टोफैन को प्रिपेयर करता है। इट मीन्स इस प्रोसेस में जो एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी और उसमें देखो आगे, तो उस प्रोसेस में जहाँ पर रिप्रेसर नॉट वर्क प्रॉपरली, रिप्रेसर वर्क नहीं करता, वहाँ पर एटीन्यूएटर आते हैं। ये एटीन्यूएटर क्या करते हैं, इस प्रोसेस को स्लो डाउन करते हैं, इस प्रोसेस को कम करते हैं, ठीक है। किस प्रोसेस को कम करते हैं, रिप्रेसर जो था, ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट था सेल में, फिर भी रिप्रेसर जो होता है वो अगर प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता। अगर सेल में ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है और रिप्रेसर प्रॉपर वर्क करेगा तो ये आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होने देगा। लेकिन अगर ट्रिप्टोफैन भी प्रेजेंट है और रिप्रेसर जो है वो वर्क नहीं कर पा रहा प्रॉपर, तो ट्रिप्टोफैन बहुत ज़्यादा बन जाएगा और इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी जो होगी वो कंज्यूम हो जाएगी, ठीक है। तो उस प्रोसेस में जहाँ पर रिप्रेसर वर्क नहीं कर रहा है उस टाइम पर एटीन्यूएटर जो होते हैं ना वो यहाँ पर रोल प्ले करते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, एटीन्यूएटर क्या होता है, सम न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस स्ट्रक्चरल जीन के अपस्ट्रीम में, देखो स्ट्रक्चरल जीन जो होती है ना उसके अपस्ट्रीम पर कुछ न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से होंगे, वन इज लीडर पेप्टाइड और सेकंड इज ट्रांसलेशन कपलिंग विद ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। इसमें क्या होगा, एक तो लीडर पेप्टाइड सीक्वेंस प्रेजेंट होता है और दूसरा जो होता है उसमें ट्रांसलेशन कपलिंग विद ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेस जब एक साथ होंगी तो वो भी किसका वर्क करेंगी, एटीन्यूएटर का वर्क करेंगी। और लीडर पेप्टाइड होता है वो भी किसका वर्क करता है, एटीन्यूएटर का वर्क करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये देखो ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, ट्रिप्टोफैन का। इसमें यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट है, TRPE, D, C, B और A, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो ऑपरेटर प्रमोटर, ये क्या है, रेगुलेटरी सीक्वेंस था हमारा, रेगुलेटरी जीन था। लेकिन जो रेगुलेटरी जीन होते हैं और ट्रिप्टोफैन वाले जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं उन दोनों के बीच में एक और रेगुलेटरी रीजन आता है। वो कौन सा होता है, TRPL, लीडर या एटीन्यूएटर वाला सीक्वेंस आता है, ठीक है।
है। ये जो एटीन्यूएटर वाला सीक्वेंस है ये भी किसके अंदर आएगा, रेगुलेटरी रीजन में आएगा, क्योंकि ये भी रेगुलेट करेगा। और TRPR है ये भी किस में आएगा, रेगुलेटरी रीजन में आएगा। अब देखो आगे, ये जो यहाँ पर इस तरह से डार्क करके दिखाया गया है, यहाँ पर 2 ट्रिप्टोफेन कोडोन एक साथ प्रेजेंट है, ठीक है। इस तरह से TRP इस तरह से 2 कोडोन जो है वो एक साथ प्रेजेंट है। अब देखो आगे क्या होता है कि ये जो ट्रिप्टोफेन है L, इसमें क्या होगा, 4 सीक्वेंस प्रेजेंट होते हैं। ये जो 4 सीक्वेंस होंगे उसमें देखो 1 2 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करता है, 2 3 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करता है, और 3 जो होगा वो 4 के साथ कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग का क्या मतलब है कि जो इसके साथ वाले, जैसे यहाँ पर अगर U है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर U है तो यहाँ पर A होगा, ठीक है। इस तरह से प्रेजेंट होते हैं सीक्वेंस। तो देखो ये वाला जो 1 है, 1 2 के साथ बाइंड होगा तो ये भी एक लूप का फॉर्मेशन करेगा, और 2 3 के साथ बाइंड होगा। ये एक तरह के अल्टरनेटिव सीक्वेंस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। 2 3 के साथ बाइंड होगा तो ये एक तरह के अल्टरनेटिव सीक्वेंस का फॉर्मेशन करेंगे, और 1 2 के साथ बाइंड होता है तो ये लूप का फॉर्मेशन करेंगे, और 3 4 के साथ बाइंड होता है तो भी ये लूप का फॉर्मेशन करते हैं। तो देखो यहाँ पर ये लूप है, ये किस किस के कारण बनेगा, 1 2 के कारण बनेगा इस तरह का लूप, और 3 4 के कारण बनेगा। आगे देखो ये जो लूप होते हैं इसमें किस तरह की एक्शन होती है। देखो अगर हाई लेवल ऑफ ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है इन द सेल तो वहाँ पर क्या होगा, ये mRNA का सीक्वेंस है, ये इसका क्या है, यहाँ पर 1 वाला, देखो ये 1 वाला सीक्वेंस, ये 2 वाला, ये 3 वाला और ये 4 वाला, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, 3 और 4 के बीच में लूप बन रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, 1 जो था वहाँ पर जो ट्रिप्टोफैन L बताया था उसमें क्या होता है, 2 ट्रिप्टोफैन कोडोन पास पास अरेंज होते हैं। ये एक कंप्लीट लीडर पेप्टाइड होता है, ठीक है। ऊपर की तरफ ये राइबोसोम यूनिट होती है, ठीक है। और उसके बाद में ये दूसरा वाला सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, यहाँ पर तीसरा और चौथा, ये तीसरा और चौथा जो होते हैं वो एक स्टेम लूप का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये जो स्टेम लूप है ये क्या करेगा, एक तरह का टर्मिनेटर लूप होता है। टर्मिनेटर लूप होने का क्या मतलब है, देखो आगे क्या सीक्वेंस प्रेजेंट है, यू 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 यू, तो ये क्या है, ये तो रेगुलेटरी जीन का सीक्वेंस है। उससे आगे की तरफ यहाँ पर स्ट्रक्चरल जीन्स का सीक्वेंस भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जो लूप बना इसके ऊपर आरएनए पॉलीमरेज जो होगा वो रिएक्शन करता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज अगर यहाँ पर रिएक्शन करेगा तो वो क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर सीक्वेंस, यहाँ पर ये जो लूप है इसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर सीक्वेंस प्रेजेंट है। ये जो टर्मिनेटर सीक्वेंस है ये क्या करेंगे, इस वाली प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे। देखो यहाँ पर ये वाला लूप है, ठीक है, इस लूप को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटर लूप। इससे आगे की तरफ ये क्या है, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर सीक्वेंस। ये टर्मिनेटर सीक्वेंस जो है ये इस प्रोसेस को स्टॉप कर देंगे, जिसके कारण जब ये प्रोसेस यहाँ पर बनी, यहाँ पर जो mRNA था वो बना और ये अलग हो जाएगा, ठीक है। आगे की तरफ जो mRNA है वो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर यू आ गया, ये वाला क्या है, टर्मिनेटर सीक्वेंस है, और ये आगे की तरफ इस प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रोक देता है, ठीक है। जिससे स्ट्रक्चरल जीन जो होंगे उसमें ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा और ट्रांसलेशन भी नहीं होगा, प्रोटीन सिंथेसिस भी नहीं होगा और ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस भी नहीं होगा। ये प्रोसेस कब होगी, जब हाई लेवल ऑफ ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट इन द सेल। जब सेल के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो वहाँ पर बाद में ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस दोबारा से नहीं होता, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि अगर सेल में लो लेवल ऑफ ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है तो देखो ये ट्रिप्टोफैन कोडोन है 1, तो लो लेवल ऑफ ट्रिप्टोफैन में क्या था कि 2 और 3 वाले थे, ये अल्टरनेट सीक्वेंस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अल्टरनेट सीक्वेंस का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अल्टरनेट सीक्वेंस में देखो यहाँ पर क्या होगा, 1 वाला जो है राइबोसोम जो है वो केवल 1 वाले स्ट्रैंड के 1 वाले
जो सीक्वेंस है उसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद 2 और 3 ये इस तरह से लूप का फॉर्मेशन करते हैं, अल्टरनेट सीक्वेंस का फॉर्मेशन करते हैं। आगे की तरफ देखो चौथा वाला सीक्वेंस है और यहाँ पर ट्रिप्टोफेन रेगुलेटर्स प्रेजेंट है, आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट है। अब देखो यहाँ पर आगे की तरफ आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट है, तो देखो उसमें क्या होगा, सेल जो है, सेल में ट्रिप्टोफेन कम है तो राइबोसोम जो होगा वो सीक्वेंस 1 पर आकर अटैच हो गया, ठीक है। और 2 और 3 ये क्या करेंगे, अल्टरनेट स्टेम लूप स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। अल्टरनेट जो स्टेम लूप स्ट्रक्चर होता है इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा कि हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। अगर इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा तो यहाँ से यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस स्टार्ट होगी। ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस जो होगी यहाँ पर किसी भी तरह का टर्मिनेटर जो है सीक्वेंस वो प्रेजेंट नहीं है। इट मीन्स ये वाली जो प्रोसेस होगी ये कंटिन्यू रनिंग होगी, ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन्स प्रेजेंट है आगे, ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स आगे प्रेजेंट है इनमें क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा जिससे एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए से ट्रांसलेशन होगा और फिर प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, ट्रिप्टोफेन का फॉर्मेशन होगा। तो देखो जब लो लेवल ऑफ ट्रिप्टोफेन प्रेजेंट था वहाँ पर ट्रिप्टोफेन या प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, लेकिन अगर हाई लेवल ऑफ ट्रिप्टोफेन अगर सेल में प्रेजेंट है तो वहाँ पर ट्रिप्टोफेन का जो फॉर्मेशन है वो नहीं होता है। और ये सब किसके द्वारा रेगुलेट किया जाता है, एटीन्यूएटर सीक्वेंस के द्वारा, ठीक है। और वो कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारा लीडर पेप्टाइड और दूसरा होता है कि हम जब इस प्रोसेस में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेस एक साथ कर देते हैं तो उसे वो दोनों क्या कहलाते हैं, एटीन्यूएटर, ठीक है। एटीन्यूएशन प्रोसेस कंप्लीट है।